नमस्कार भैया बहन। हम लोग पूर्व से जो पाठ पढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास की रचना राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसी के अगले भाग को आज हम लोग समझेंगे, अर्थ जानेंगे, शब्दार्थ जानेंगे। तो सबसे पहले अगले भाग के शब्दार्थ पर एक दृष्टि डाल ले। इसमें सबसे पहले जो शब्द लिखा गया कौशिक, कौशिक का अर्थ है मुनि विश्वामित्र, जो राम और लक्ष्मण के साथ राजा जनक की उस सभा में उपस्थित थे। कौशिक। मंद का मतलब होता है मूर्ख। ऐसे मंद शब्द के कई और अर्थ हैं, लेकिन यहां पर यही अर्थ सही बैठता है, मूर्ख। एहू का मतलब यह। कुटिल का कुटिलू, कुटिलू यानी कठोर, टेढ़ा। कालवश, काल के वश में। निज का मतलब अपना। घालकू मतलब नाश करने वाला। भानुवंश का मतलब सूर्यवंश। भगवान राम सूर्यवंशी थे, तो उसके लिए शब्द यहां लिखा है भानुवंश। राकेश का मतलब चंद्रमा। कलंकु का मतलब दाग। निपट, निरा। निरंकुश यानी स्वच्छंद, उदंड। अबुधु, जिसके पास बुद्धि कम है, नासमझ, मूर्ख कह सकते हैं। असंकु का मतलब निर्भीक, बिना भय के। काल कवलु मतलब काल का ग्रास, काल कवलित। क्षणमाही मतलब क्षण भर में ही। खोड़ी यानी दोष। हटकहू यानी रोके, जौ, यदि। उबारा बचाना चाहते हैं। प्रतापु का मतलब यश, कीर्ति। रोसु मतलब क्रोध। सुजसु यानी यश। अछत का मतलब छोड़कर, अछत। वर्णय वर्णन करना। पारा मतलब पाएगा, पार पाएगा, पारा। मुहु मतलब मुंह। वर्णी यानी वर्णन करना, वर्णन करना। पुनि पुनः, फिर से। ऋष का मतलब क्रोध होता है, पहले भी बताया है। रोकी यानी रोक कर। दुसह मतलब असहनीय, जिसको बड़ी कठिनाई से सहन किया जा सके। सहु यानी सहन कर रहे हैं। वीरव्रती, वीरता के व्रत को धारण करने वाला वीरव्रती कहलाता है। धीर का मतलब धैर्य। अक्षोभा मतलब क्रोध से रहित, जिसमें क्रोध नहीं है, क्षोभ नहीं है, अक्षोभा। गारी का मतलब गाली, खड़ी बोली में हम लोग कहते हैं गाली, यहां लिखा है शब्द गारी। पावहु मतलब प्राप्त कर रहे हैं। शोभा, अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो भी पद हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं उसमें बार बार तालव्य स के स्थान पर दंत स का प्रयोग कर रहा है। तो यहां भी शोभा शब्द जो लिखा है वो दंत स से लिखा है, हम लोग खरी बोली में उसे तालव्य स से लिखते हैं। दोनों का अर्थ एक है, शोभा। सूर का मतलब सुरवीर। समर यानी युद्ध। करही मतलब करते हैं। जनावही मतलब प्रकट करते हैं, लोगों को बताते हैं। आपू, आपू मतलब स्वयं। विद्यमान का मतलब उपस्थित। रण, रण, बड़ी न लिखते हैं ना, रण युद्ध, वहीं रण लिखा है। रिपु मतलब शत्रु। कायर यानी डरपोक। और कथही शब्द लिखा है, मतलब कहते हैं। अब हम लोग अगली पंक्तियों का अर्थ समझे। आपके ध्यान में होगा कि इसके पूर्व बताया था कि जब लक्ष्मण जी ने कहा कि जो बिलो की अनुचित कहूं, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। मतलब लक्ष्मण जी ने जब कहा कि यदि मैंने कुछ भी अनुचित कहा है तो हे धैर्य वाले महामुनि, आप मुझे क्षमा करें। इस पर परशुराम जी कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंदयहु बालक,
कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। कहते हैं कि हे कौशिक, कौशिक यानी विश्वामित्र, जो वहां उपस्थित थे, राम लक्ष्मण के अभिभावक के रूप में तो वही उपस्थित थे। तो अब जब बात अभिभावक तक पहुंचाने की हुई तो परशुराम ने सबसे पहले विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहा कि हे विश्वामित्र, सुनिए, मंद यहु बालक, यह बालक बड़े ही मंद बुद्धि का है, मूर्ख है। किसके विषय में? लक्ष्मण के विषय में कहा कि यह बालक मंद बुद्धि का है, मूर्ख है। कुटिल कालवश निज कुल घालकु, निज कुल अपने वंश का नाश करने वाला है, अपने वंश का विनाश करने वाला है, और यह कुटिल काल के वश में है। यह बालक अभी कुटिल काल के वश में है और अपने कार्य से अपने वंश का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंक, बहुत अच्छा, मतलब तुलसीदास ने यहां पर बहुत अच्छे ढंग से इस बात को रखा है। लिखते हैं भानुवंश राकेश कलंक। चंद्रमा जब हम लोग देखते हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि चंद्रमा पर कुछ काले काले धब्बे बने हुए नीचे से दिखाई देते हैं। लोग कहते हैं कि पूर्व काल में कभी चंद्रमा ने कुछ ऐसा कार्य किया था, अनुचित कार्य, जिसके कारण उस पर धब्बा बन गया। वो धब्बा आज भी दिखाई दे रहा है। विज्ञान चाहे इसको जो कुछ कहे, हम लोग जो मतलब धर्म की दृष्टि से देखते हैं या आध्यात्म की दृष्टि से, तो ऐसा बताया जाता है आध्यात्मिक ग्रंथों में। तो कहा कि भानुवंश, भगवान राम सूर्यवंशी थे, तो परशुराम जी कहते हैं कि इसका जो वंश है वह सूर्यवंश है, और यह जो बालक है वह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा पर का कलंक है। भानुवंश राकेश कलंकु, राकेश यानी चंद्रमा। कहा कि यह बालक अपने वंश का एक कलंक है। तो इसको कैसे कहा? कहा कि इसका वंश जो सूर्य वंश है वह यदि चंद्रमा के समान है तो यह बालक उस चंद्रमा पर का कलंक चिन्ह है। भानुवंश राकेश कलंक, यह बालक सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर का कलंक है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, निपट का मतलब बताया निरा, मूर्ख, निपट निरंकुश, इस पर किसी का कोई अंकुश नहीं, यह स्वच्छंद है, उदंड है। जिस बच्चे पर किसी का कोई अंकुश नहीं रहता, उसके माता पिता का अंकुश नहीं रहता, उसके बड़े का नहीं रहता, तो लोग क्या कहते हैं? यह निरंकुश है, यानी उदंड है। परशुराम भी यही बात कह रहे हैं विश्वामित्र से कि यह बालक निपट निरंकुश। कहा कि यह निरा निरंकुश है, स्वच्छंद है, उदंड है, अबुधु असंकु, और बिना बुद्धि वाला है, निर्भीक है। ये सब बुराइयां बताई लक्ष्मण की परशुराम ने। किससे? विश्वामित्र से। निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कबुल हो ही क्षण माही। विश्वामित्र से कहा परशुराम ने, यह बालक क्षण भर में ही काल कबलित होने वाला है। काल कबल हो ही क्षण माही, बस क्षण भर में ही यह काल कबलित हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, कहा कि मैं पुकार करके बोल करके सबको बता देता हूं, आगे मुझे कोई दोष मत देना। खोरी यानी दोष, खोरी मोहि नाही, मुझे कोई दोष मत देना, मैं सबको पुकार करके बता देता हूं, कह देता हूं, क्षण भर में ही यह काल कबलित होने वाला है, सबको पुकार कर कह देता हूं, मुझे कोई दोष मत देना। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, अब तुम हट कहूं जो चाहूं उबारा। कहा कि यदि तुम इसे रोकना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो कही प्रताप बल रोष हमारा, तो इसे मेरे बल के बारे में, मेरे प्रताप के बारे में आप विस्तार से बता दीजिए। कही प्रताप बल रोषु हमारा, मेरे प्रताप के बारे में, बल के बारे में, क्रोध के बारे में, सब कुछ के विषय में इसे बता दीजिए।
तुम हट कहूं जो चहूं उबारा, तुम यदि इसे बचाना चाहते हो, हटाना चाहते हो, रोकना चाहते हो, तो मेरे बल प्रताप क्रोध के विषय में इसे बता दो। लखन कहूं मुनि सुजसु तुम्हारा। अब इन बातों को सुन करके लक्ष्मण जी क्या बोले, ध्यान दीजिए। लखन कहूं मुनि सुजसु तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपका जो ये सुजस है, आपका जो अच्छा यश है, आपकी जो बड़ाई है, आपकी जो विशेषता है। लखन कहूं, लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, सुजस तुम्हारा, तुम्हारा अच्छा यश, तुम्हारा सुजस, तुम्हें अछत को वर्णय पारा। कहा कि इसका वर्णन आप खुद ही कर सकते हो। इसका वर्णन करने में भला दूसरा क्या पार पाएगा। अछत का मतलब छोड़कर, आपको छोड़कर भला इसका वर्णन करने में कौन पार पा सकता है। तुम्हें ही अछत को वर्णय पारा, तुम्हें छोड़ करके भला तुम्हारी बड़ाई करने में कौन पार पा सकता है। किसमें इतना सामर्थ्य है जो आपकी इतनी विशेषताओं को बता सके। उसको तो, उस कार्य को तो आपको खुद करना होगा। तुम्हें अछत को वर्णय पारा, अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। क्या कि आप अपने मुंह से अपनी बड़ाई कई बार कर चुके हैं। इसके पहले भी कई बार परशुराम ने अपनी विशेषताएं बताई। उसी ओर इंगित करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि अपने मुंह तुम आपनी करनी, अपने मुंह से अपनी करनी, अपनी विशेषता, अपनी बात कई बार आप कह चुके हैं। बार अनेक, अनेक बार, भांति बहुवर्णी, बहुत प्रकार से उसका वर्णन कर चुके हैं। अपने मुंह से बहुत बार उसका वर्णन आप कर चुके हैं। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहो। कहा कि इतना पर भी यदि संतोष नहीं हुआ तो पुनि कछु कहो, फिर से कुछ कहिए, आप ही कहिए। मतलब जैसे परशुराम ने कहा कि इसको मेरे विषय में बता दो, विश्वामित्र से कहा, तो परशुराम जी कहते हैं कि अपना वर्णन, अपनी विशेषता तो आप खुद बता सकते हैं। इसलिए यदि इतना कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं है तो फिर से कुछ कह दीजिए। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहो। यदि आपको संतोष नहीं है तो फिर से आप कुछ कह दीजिए। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहऊं। दुसह, जिसको बड़ी कठिनाई से सहन किया जाए। आदमी जब क्रोध को रोक लेता है तो स्वाभाविक रूप से उसके भीतर का कष्ट बढ़ता चला जाता है, और जब बोलता है, अपने क्रोध को प्रकट करता है, तो उसके मन में कुछ संतुष्टि आती है, क्रोध कुछ कम होता है। लक्ष्मण जी यही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जनि रिस रोग की दुसह दुख सहऊं। रिस को रोक करके, क्रोध को रोक करके अपने दुख को बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। आपको जो कहना है अपने मुंह से कहिए। आप क्रोध को रोक करके इस तरह से दुख को सहन कर रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता, ऐसा क्यों कर रहे हैं। वीर व्रती तुम धीर अछोभा। लक्ष्मण जी ने कहा आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, बड़े वीर हैं, धीर वाले, धैर्य वाले हैं। धीर, अछोभा, आपके भीतर क्षोभ नहीं है। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, कहा कि आप अछोभा हैं, क्रोध से रहित हैं, धैर्य वाले हैं, वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं। और गारी देत न पावहु शोभा। कहा कि इतनी विशेषताएं होने के बावजूद आप मुंह से गाली निकाल रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं दे रहा। गारी देत न पावहु शोभा, ये गाली देते हुए आप अच्छे नहीं लग रहे। आगे लिखते हैं कि सूर समर करनी करही, कहीं न बतावही आप, विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो सूर होते हैं, जो वीर होते हैं, वह युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं। सूर समर करनी करही, युद्ध के मैदान में जाने के बाद, आने के बाद वो युद्ध करते हैं। कौन? जो वीर होते हैं। कहीं न जनाबहु आप, केवल बोल करके अपनी विशेषताएं नहीं बताते। वीर हैं, जो वीर होते हैं वो युद्ध करते हैं, केवल बोलकर अपनी वीरता का बखान नहीं करते। कहीं न जनाबहु आप, कह करके, बोल करके अपनी स्थिति को नहीं बताते हैं।
वो युद्ध करते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु, जब रण में वो विद्यमान होते हैं, जब उनका शत्रु, उनका रिपु सामने होता है, तो कायर कथई प्रताप, तो जो कायर होते हैं वो केवल अपनी वीरता का बखान करते हैं, अपनी बड़ाई बोल करके करते हैं, युद्ध नहीं करते। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मण ने उनको यह कह दिया कि आप वीर नहीं बल्कि कायर हैं। आप यहां पर इतनी सारी बातें अपनी बड़ाई में, अपने बड़प्पन में बोलते चले जा रहे हैं, लेकिन युद्ध करने का नाम आप नहीं ले रहे। यदि आप में वीरता है तो फिर युद्ध कीजिए। वीर तो समरभूमि में जाने के बाद युद्ध करता है, अपने दुश्मन को सामने पा करके युद्ध करता है, न कि अपनी वीरता में केवल बोल करके अपनी बड़ाई करता चला जाता है। तो यहां तक का अर्थ आज हम लोग समझे हैं। आप इनके भावार्थ को अपने शब्दों में लिखेंगे, शब्दार्थ याद करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।